फैसलाबाद चुनाव क्लब के सालाना इंतखाबात के हवाले से 2024-25 के इंतखाबात 3,250 वोटर्स में से 2,740 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। शेख असगर अली ने चुनाव क्लब का मैदान अपने नाम कर लिया। शेख असगर अली सेक्रेटरी के लिए 1,432 वोट लेकर कामयाब, जबकि डॉक्टर इमरान 1,308 वोट लेकर हासिल कर सके हैं। अपडेट करते चलें फैसलाबाद चुनाव क्लब के सालाना इंतखाबात 2024-25 के हवाले से 3,250 वोटर्स में से 2,740 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है। मजीद जानते हैं अहमद साद से। अहमद बताइएगा। जैसे कि आज जो है वो चुनाव क्लब के सालाना इलेक्शन थे, जिसमें जो अगर हम बात करें तो दो जो ग्रुप वो मदे मुकाबिल थे, जिसमें जो है वो एक जानिब प्रोग्रेसिव अलायंस था तो दूसरी जानिब जो है वो चन्योट ग्रुप के दरमियान आज जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को नजर आया, जिसमें जो है वो सेक्रेटरी की सीट पर अगर हम जो है वो अलायंस ग्रुप की जानिब से बात करें तो वहां पर जो है वो डॉक्टर इमरान थे, जबकि दूसरी जानिब जो चन्योट ग्रुप था जो है वो शेख असगर जो है वो आपस में मदे मुकाबल थे। दोनों जो है वो आपस में मदे मुकाबल थे, जिसमें जो है वो बात करें तो इसमें नीचे जो है वो एग्जेक्टिव मेंबर थे, जिसमें जो है वो डॉक्टर इमरान के जो है वो नीचे 3 एग्जेक्टिव मेंबर जो है वो मैदान में थे, जबकि जो शेख असगर हैं उनके नीचे जो है वो 2 एग्जेक्टिव मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। पोलिंग की बात करें तो 3 बजे आज जो है वो यहाँ पर इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ और 10 बजे तक जो है मुख्तलिफ मेंबरान की जानिब से वोट कास्ट किए गए और जिसके बाद अब जो रिजल्ट्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं। शेख असगर ने जो है यहाँ पर मैदान मार लिया है और जो इलेक्शन है वो अपने नाम कर लिया है। टोटल वोट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 3250 जो है वो टोटल वोट से 3,250 वोट थे, जिसमें से जो है वो 2,740 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं। अगर हम इसमें बात करें तो शेख जो असगर अली हैं जिन्होंने जो है वो सेक्रेटरी का मैदान मारा है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो 1430 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर इमरान की बात करें तो वो जो है वो सिर्फ 1308 वोट जो है वो ले सके हैं, क्योंकि काफी कांटेदार मुकाबला देखने को जो नजर आ रहा था और कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन आज आके जो है वो शेख असगर ने जो है वो मैदान मार लिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो एग्जेक्टिव मेंबर की नशिस्त पर जो है वो अबरार रशीद डिल्लो ने जो है वो 628 वोट और डॉक्टर आयशा यूब जो है वो 661 वोट से जो है वो कामयाब हो गए। इसके साथ साथ जो है वो हम अगर दूसरी बात करें तो काफी कांटेदार जो मुकाबला देखने को नजर आया। सेक्रेटरी की सीट पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख असगर ने जो है वो मैदान मारा है और 1 साल के लिए जो है वो इलेक्शन होते हैं, आज भी ये वो इलेक्शन थे। इनके नीचे अगर हम जो मेंबरान हैं अगर हम उनकी बात करें तो नीचे जो है वो डॉक्टर आयशा यूब शेख असगर ग्रुप की जानिब से जो है वो, जिसमें जो ग्रुप कामयाब हुआ है शेख असगर ग्रुप, उसमें जो है चन्योट ग्रुप है, इसमें जो है वो अबरार रशीद डिल्लो और उसके साथ साथ डॉक्टर आयशा यूब जो है वो थी। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो टोटल सेक्रेटरी की जो है वो 2 नशिस्तें थी, जबकि जो एग्जेक्टिव मेंबरान है उनकी 5 नशिस्तें थी और काफी जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को नजर आया है। और जो पहले हम बात करें तो इससे कबल भी 3 दफा जो है वो शेख असगर यहाँ पर जो है वो सेक्रेटरी रह चुके हैं और आज के कांटेदार के मुकाबले के बाद एक मरतबा फिर जो है वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। उनके सेक्रेटरी मुंतखब होने पर जो है वो यहाँ पर जो उनके मजबूत जो उनके साथी थे, उनके जो वोटर सपोर्टर थे, उनकी जानिब से भी उन पर जो फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, बंगड़े भी डाले गए, क्योंकि मुकाबला काफी कांटेदार था और काफी जो है वो देर तक मुकाबला जारी रहा। 6 टोटल पोलिंग बूथ से, जिसमें से जो है वो तमाम पोलिंग बूथ में से जो है वो शेख असगर जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे जैसे जो है पोलिंग बूथ के रिजल्ट आते थे तो हर किसी के जो सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार थे, सपोर्टर थे, उनकी जानिब से जो है वो काफी बंगड़े भी डाले जाते थे। लेकिन आज आके आखिर की बात करें तो यहाँ पर जो शेख असगर ने जो है वो मैदान मार लिया है, जिसके बाद यहाँ पर जो काफी उनके जो वोटर सपोर्टर थे उनकी जानिब से काफी खुशियां भी मनाई गई, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई, फूल भी निछावर किए गए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई शेख असगर पे। अब जो है वो शेख असगर जो है वो 1 साल के लिए चुनाव क्लब के जो सेक्रेटरी हैं वो मुंतखब हो गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब अपडेट करने के लिए। आईजी पंजाब ने 29 डीएसपीज के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। उबैदुल्ला को डीएसपी लीगल 3 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। गजनफर अली को एसडीपीओ चनाब नगर चन्योट तैनात कर दिया गया।
मुदस्सिर कलीम डीएसपी लीगल चन्योर तैनात, मोहम्मद तारिक मलिक को एसडीपीओ सिटी झंग तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब ने 29 डीएसपी के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उबैदुल्ला को डीएसपी लीगल 3 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। गजनफर अली को एसडीपीओ चनाब नगर चन्योर तैनात कर दिया गया। मुदस्सिर कलीम डीएसपी लीगल चन्योर तैनात, मोहम्मद तारिक मलिक को एसडीपीओ सिटी झंग तैनात कर दिया गया है। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मलिक तारिक महबूब का थाना सायांवाला का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने थाना के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात, असलहा खाना और माल खाना को चेक किया। मलिक तारिक महबूब ने इलाके में क्राइम सूरत हाल का जायजा भी लिया। जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करने की हिदायत। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था साइलिन की शिकायत को फौरी हल किया जाए। अवामुल नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मलिक तारिक महबूब का थाना सायांवाला का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने थाने के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात, असलहा खाना और माल खाना को चेक किया। मलिक तारिक महबूब ने इलाके में क्राइम सूरत हाल का भी जायजा लिया। जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करने की हिदायत। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि साइलिन की शिकायत को फौरी हल किया जाए। अवामुल नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में अमनो अमान बहाल, 4 रोज बाद निजाम जिंदगी मामूल पर आने लगे हैं। फैसलाबाद में 4 रोज बाद ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर फराटे भरने की इजाजत मिल गई, जिसके बायस बस अड्डों की रौनकें बहाल होने से लारी अड्डों पर और बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिर अपने अपने शहरों को लौटने लगे। निजाम जिंदगी भी मामूल पर आ गया। गुज़श्ता 4 रोज के दरमियान लोकल रूट्स के अलावा मुख्तलिफ अजला के लिए बसें रवाना नहीं हो पाई। मुसाफिर का कहना था कि गुज़श्ता 4 रोज से खार हो रहे थे, अब जाकर कहीं बसें चली तो जान में जान आई है। लॉकडाउन से मईशत को नुकसान पहुंचा है, मुल्क को चलना चाहिए। हम पिछले 4 दिनों से काफी परेशान। हम कभी किसी जगह पे गुजर रहे थे, गुजारे सारी रात हम लारी अड्डे में बैठ के गुजारी। अब इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुल गए हैं तो हम भी परेशानी हमारी खत्म हुई है, हम वापस अपने घरों को जा रहे हैं। मोटरवे से रुकावटें हटते ही शहरी अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा है। टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदिल और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम का अलाइड अस्पताल का दौरा। एहतजाज के दौरान अटक पुल पर जख्मी होने वाले कांस्टेबल की इयादत की। एहतजाज के दौरान कांस्टेबल वाजिद की गर्दन में गोली और बाजू टूट गया था। पुलिस काम के हवाले से अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। सीपीओ का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका बैठक। चेयरमैन कमेटी इंजीनियर बिलाल जमील कहते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, ना एहतजाज की राह इख्तियार करेंगे। हुकूमती स्टेक होल्डर्स को फैसलाबाद चैम्बर मदऊ करेंगे। ऐवान सनत और तिजारत की कायमा कमेटी टेक्सटाइल काउंसिल की मीटिंग सदर ऐवान सनत और तिजारत रेहान नसीम भराड़ा और चेयरमैन कमेटी बिलाल जमील की जेर सदारत मुनक्किद हुई। इस मौके पर तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ सनतकार चनाब ग्रुप के सीईओ मियां लतीफ, चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार, चेयरमैन एप्टमा बाबू अकरम, काउंसिल फॉर पावर लूम्स चेयरमैन वहीद खालिक रामे, PHM में साबिक चेयरमैन काशिफ जिया, चेयरमैन एपबूमा इमरान महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा शहजाद अहमद शरीक हुए। बिलाल जमील का कहना था कि हुकूमत को फैसला करना होगा कि कारोबार चलाना है तो हमारे पास आकर मसाइल सुने और हल करे। हम काम भी करें और अपने मुतालबात के लिए भाग दौड़ भी। तो ये सहूलत नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर से स्टेक होल्डर्स को चैम्बर बुलाकर दरपेश मुश्किलात से आगाह करेंगे। स्टेक होल्डर्स तो सारे ही चूंकि अंडर वन रूफ आ गए हैं, तो बजाय इसके कि हम इस्लामाबाद जाएं और मिनिस्ट्रीज को या प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच करें, मीटिंग के टाइम लें, हमने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर जो है उन लोगों को यहाँ बुलाएगा और उनको अपने मसाइल से आगाह करेगा ताकि वो भी इसको ज़रा सीरियसली लें कि जो टेक्सटाइल का बहरान है ये खुदा न खास्ता मुल्क की इकॉनमी को लेकर न बैठ जाए। टेक्सटाइल मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज और इस्लामाबाद जाकर मुलाकातों की बजाय तमाम मुतलका सरकारी नुमाइंदगान को फैसलाबाद चैम्बर मदऊ करके मसाइल से आगाह करने का मुतफिका फैसला किया गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ारत खजाना की जानिब से माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है।
वजारत खजाना ने माहाना इक्तसादी रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर में महंगाई की शरह 5.6% तक रहने की तवक्को। दिसंबर में महंगाई 6.5% तक पहुंच सकती है। मुल्की बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर्स तक रहने की उम्मीद है। माली साल के पहले 4 माह में माशी इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तवक्कुआत से ज्यादा माशी बहाली हुई। महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई। 4 माह में तरसीलाते ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी हुई। 4 माह में सूद की अदायगियों में 5.3% कमी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 1.8% कमी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक FBR के टैक्स वसूलियों में 25.3% इजाफा। आइंदा महीनों में माशी सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान है। चिकन की कीमत 461 रुपए किलो मुस्तहकम रही, ताहम गिरां फरोश 490 में बेचते रहे। इस्लामाबाद में भी चिकन की कीमत 461 रुपए किलो बरकरार, मगर फरोख्त 490 रुपए किया जाने लगा। आलू की कीमत 132 रुपए जबकि बाजार में 140 रुपए बिकने लगा। प्याज 20 रुपए सस्ते होकर 135 के बजाय बाजार में 165 रुपए किलो फरोख्त। गाजर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में 80 रुपए। करेला 25 रुपए इजाफे के बाद 140 से 165 रुपए, बाजार में 170 रुपए। बैंगन 15 रुपए सस्ते 80 से 65 रुपए जबकि बाजार में 100 फी किलो बेचा जाने लगा। सेब काला कुल्लू 10 रुपए महंगा होकर 250, बाजार में 250 रुपए किलो में। चिकन की कीमत मुस्तहकम 461 रुपए किलो पर बरकरार। अंडे महंगे होकर 348 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। मछली 520 रुपए की बजाय बाजार में 700 रुपए किलो बेची जाने लगी। नया आलू 5 रुपए सस्ता होकर 130, बाजार में 150 रुपए तक दस्तयाब। प्याज 10 रुपए सस्ता 140 की बजाय 170 रुपए बिकने लगा। टमाटर 5 रुपए सस्ता होकर 165 की बजाय 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अनार 340, मार्केट के नर्क 400। अंगूर सुंदर खानी 360 रुपए जबकि बाजार में 400 रुपए। मौसमी 100 रुपए की बजाय 180 रुपए दर्जन मुकर्रर। टोबर टेक्सिंग में भी चिकन की कीमत 461 रुपए किलो पर बरकरार। बोनलेस चिकन 600 रुपए में फरोख्त। अंडों की कीमत 343 रुपए दर्जन मुकर्रर। टमाटर की कीमत 10 रुपए कम होकर 180 की बजाय 280 तक दस्तयाब। सब्ज मिर्च की कीमत 95 रुपए मुकर्रर, मार्केट में फरोख्त 150 होती रही। गाजरें 65 रुपए की बजाय 100, मटर 230 की बजाय 280 रुपए किलो फरोख्त। सेब 250, केला 120 रुपए दर्जन। शकरकंदी 90, अंगूर 230 की बजाय 300 रुपए किलो। अमरूद 80, मार्केट में फरोख्त 120। अनार 330 की बजाय 400 रुपए किलो बिकने लगा। न्यूयॉर्क में चिकन की कीमत 461 रुपए किलो पर बरकरार। अंडे महंगे होकर 347 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। खीरा 85 और सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के बाद 85 रुपए किलो मुकर्रर। बैंगन 65, गोभी 10 रुपए महंगी होकर 90 रुपए किलो हो गई। शलजम 32, मटर 240, कद्दू 90, शिमला मिर्च 200, गाजरें 65 रुपए हो गई। माल्टा मीठा 250 रुपए, मौसमी का रेट 95 रुपए दर्जन हो गया। अनार कंधारी 340 रुपए किलो की बजाय 400 तक में फरोख्त। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से जारी करदा किसान कार्ड से खरीदारी का हजम 32 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गया। किसान कार्ड का मंसूबा जंग के किसानों को जदीद सहूलियात और माली मामलात फराहम करने में कामयाब रहा है। कार्ड के जरिए किसानों की खरीदारी का हुजम 32 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुका है, जो इसकी कामयाबी की अक्कासी करता है। किसान कार्ड के तहत किसानों को कंट्रोल रेट्स पर बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जिससे पैदावारी लागत में कमी और फसलों में बेहतर पैदावार मुमकिन हो रही है। कार डीलर्स ने भी किसान कार्ड को ज़रूरी शोबे के लिए सूदमंद करार दिया है। कहते हैं इस सहूलत ने किसानों की मुश्किलात को कम किया और इन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करने में मदद फराहम की है। जी, कल हमारी महकमा ज़राअत के साथ मीटिंग हुई है। वहाँ पे उन्होंने जो फिगर अनाउंस किया है वो 32 करोड़ रुपए की किसान कार्ड पे शॉपिंग हो चुकी है जिम्मेदारों की तरफ से, और ये हमारे लिए इस मंदे के दिनों में मतलब काफ़ी अच्छा एक टारगेट था। जो छोटे जिम्मेदार ने ये प्रोडक्ट हासिल करके गंदम की उन्होंने काश की है, और इसे छोटे जिम्मेदार को और छोटे दुकानदार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और एक खुशाइन बात यह भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने फर्टिलाइजर की इन्वेंट्री को कंप्लीट करवाया, जिसकी वजह से खाद की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। किसानों ने भी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत से मजीद वसअत देने की अपील की है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। जड़ावाला के 9 देहात को तहसील तालियावाला में शामिल करने का फैसला किया गया है। जड़ावाला के 9 देहात जिसमें चक 362 गाफ बे, 364 गाफ बे, 365 गाफ बे, 366 गाफ बे, चक 367 गाफ बे, चक 368 गाफ बे, चक 435 गाफ बे, 436 गाफ बे, 433 गाफ बे शामिल हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसील इंतजामिया को तमाम जरूरी सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। तहसील इंतजामिया ने मुकम्मल तफसीलात डिप्टी कमिश्नर को अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत का बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद देहात तहसील तांदलियावाला में शामिल हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41, जड़ावाला।
जंग की म्यूनिसिपल कमेटी को अखराजात के लिए फंड्स की शदीद कमी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी को माली मुश्किलात का सामना। 6 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल वाजिबुल अदा, डी वाटरिंग सेट्स और गाड़ियों के तेल के लगभग 2 करोड़ रुपए के बिल्स भी अभी तक अदा नहीं किए जा सके। पेंशनर्स को 1 करोड़ 72 लाख रुपए की अदायगियां भी नहीं हो सकी। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और मुख्तलिफ पैच वर्क के बिल्स की अदायगियां भी मुमकिन नहीं हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी को मशीनरी की ओवरहालिंग न होने से भी कारकर्दगी मुतासिर है। शहरियों ने सीवरेज और सफाई के मसाइल पर अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पेंशन के बारे में हमने बताना है कि ये कभी 2 दिन का वक्त हमें दे दें, हमने बिल तारना है, कभी ये ठेकेदार को पैसे देने हैं। हम इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद आप सबको ये बड़ा अजर देगा अगर हम गरीबों पर कुछ मेहरबानी करेंगे तो। माली मुश्किलात से निकलने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ने 41 करोड़ 60 लाख रुपए का बेल आउट पैकेज हुकूमत से मांग लिया है ताकि कमेटी की माली हालत बेहतर हो सके और अवामी खिदमात मुतासिर ना हो। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टेक्निकल फॉल्ट के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सेहत सहूलत रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। झंग के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सेहत सहूलत प्रोग्राम काउंटर गैर फाल। फनी खराबी के बाइस सेहत सहूलत प्रोग्राम पर रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। रजिस्ट्रेशन न होने के बाइस मरीज मुफ्त अद्वियात की सहूलत से महरूम हो गए। मरीजों का कहना था कि मजबूरन मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। रजिस्ट्रेशन वास्ते आया से ते रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हो रही, आखिर सेहत कार्ड बंद है तो हुण दवाइयां बाहरों लैन जा रहे हैं महंगे दामों। सेहत सहूलत प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि सुबह सवेरे से फनी खराबी के बाइस रजिस्ट्रेशन का अमल तअत्तुल का शिकार है। टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द सिस्टम फाल हो जाएगा। टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम आज सुबह से ही बंद है। इसमें जब हमारी हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेशन हुई है तो वो यही बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मरीजों की जानिब से आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।